हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप? सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तलकराज सिंह 10+12 में। देखो बेटा, क्या चल रहा है, ये कक्षा 10 है, मैथमेटिक्स। ये बेटा पुराने साल 2023 के जो पेपर का सॉल्यूशन चल रहा है। कौन से वाले का? सेट नंबर 822 ये इसलिए बताते हैं क्योंकि यदि आपने अनसॉल्व पेपर लिया है तो आप क्या कर लो, उसी सेट में जाके क्वेश्चन देख सकते हो। हालांकि मैं तो क्वेश्चन लिखता हूं तो इतनी कोई आपको कोई दिक्कत होगी ना। देखते हो बेटा, ये मैंने पहले ही बता रखा है आपको। यदि आपने 5-6 सेट लगा लिए ये, तो निश्चित होकर जाना परीक्षा में निश्चित आपको कोई नया प्रश्न ना मिलेगा, इनमें से ही मिल जाएंगे। इनमें से ना मिलेंगे तो इस तरीके का, यानी कि मेरा मकसद है आपको तरीका सिखाना। हो सकता है यही क्वेश्चन मिले, लेकिन क्वेश्चन ना मिलते हैं तो आप तरीका जानते हो तो कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो। देखते हैं बेटा, ये पहला सवाल, बिंदुओं इतने और इतने के बीच की दूरी होगी। लिख लो आज, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आप पे आता है तो आप एक क्वेश्चन निश्चित ही मिलेगा। देखो मैं इधर बता रहा हूं बेटा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता क्या है? यदि एक बिंदु को x1 y1 मान लो और दूसरे को x2 और y2 मान लो, यानी कि ये यहां पे जो दे रखा है x1 का मान, यहां जो दे रखा है y1 का, ये x2 और ये y2, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है अंडर क्या, x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर है। यही तो सूत्र होता है बस। तो बिंदु दे रखा है, ये x1 का मान है, ये x2 का मान, y1 का मान है, ये x2 का मान है और ये y2 का मान है। बिंदुओं के बीच की दूरी लगाओगे तो क्या लगाओगे? अंडर क्या, ये x1 है बेटा, ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है। क्या सूत्र होता है आपका? क्या बताओ? x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर बराबर, यहां डायरेक्ट ऐसे बराबर। अब यहां x2 का मान आपका क्या है? माइनस का x, ये वाला चिन्ह लगाओ, किसका? माइनस का, माइनस। अब x1 का मान, ये आपका x, तो इसका होल स्क्वायर, यही तो हुआ, प्लस, ये वाला प्लस लगा दिया, ब्रैकेट लगाओ। y2 मतलब है ये वाला चिन्ह, माइनस के y, माइनस ये सूत्र का, y1 का मतलब है y। ठीक है, मैंने वैल्यू रख दी। वैल्यू रखने पर आप देखोगे क्या, ये माइनस एक एक्स ये है, एक ये है, तो माइनस के 2x इसका होल स्क्वायर। ये कितना? माइनस एक बाई ये है, माइनस एक बाई है, माइनस के 2y इसका होल स्क्वायर। क्या करोगे? अंडर रूट ऐसे ही बेटा, माइनस का वर्ग होता है प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, तो यहां पर कितना आया? 4x स्क्वायर। यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का वर्ग प्लस 2 का वर्ग कितना हो गया? 4, और ये हो गया y स्क्वायर। ठीक है ना, कुल मिला के आप देख रहे हो यहां से 4 आ गया कॉमन, यहां क्या बचा ब्रैकेट में? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 4 का वर्गमूल निकल आता है क्योंकि गुणा में से 4 का वर्गमूल होता है 2, अंडर रूट में क्या रह गया? एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। यानी कि इन बिंदुओं के बीच की दूरी ये है। अब ये आपके कौन से रखी है? ये वाले। तो इस तरीके से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला। ठीक, आ रही बात समझ में? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र निश्चित याद होना चाहिए, फिर इससे निश्चित क्वेश्चन बनाएगा, इस बात की गारंटी दे रहा है। चलो बेटा, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें आपको क्या है, पेंसिल चलाने की जरूरत ना होगी, केवल आपका दिमाग काम करेगा। क्या है? दी गई संख्या में अभाज्य संख्या होगी। अब जानते हो आप, अभाज्य संख्या जानते ही हो। अभाज्य संख्या का मतलब है जो किसी से स्वयं और वन के अलावा किसी से ना कटती हैं, वो कहलाती है अभाज्य संख्या। तो पहली अभाज्य संख्या कौन सी है? 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, और उसके बाद सीधे कौन से पे पहुंचोगे? 11 पे, फिर 13 पे, फिर कौन से कितने पे पहुंचोगे बेटा? सीधे 17 पे। ये जानते हो, ध्यान रखना क्वेश्चन इसका ज्यादा आता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है या शून्योत्तर अभाज्य संख्या कौन सी है, यानी कि शून्य के बाद पहली आने वाली शून्योत्तर तो 2 है। तो यहां पे हम देख रहे हैं अभाज्य संख्या ये ना है, ये भी ना है,
1 ना भाज्य होता है ना अभाज्य होता है। 8 तो सम संख्या यार, भाज्य ये कट रही है। यहां आंसर कौन सा है इसका भी आपका सी है। ठीक, अब देखो बेटा इस पर ये तीसरा क्वेश्चन है, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक सम धनात्मक पूर्णांक का रूप होता है। तो अब जब आप लोग शायद जानते होंगे बेटा, अगर कोई कहे क्रमागत, कौन से क्रमागत प्राकृतिक, क्या है प्राकृतिक और धनात्मक पूर्णांक, यदि कोई मानने को कहे तो मैं ये कहता हूं वैसे मान लिया करो, पहला x, दूसरा x+1, फिर x+k2 ... यानी कि क्रमागत प्राकृत संख्याओं का अगर मानने को कहे, पूर्णांक को कहे, तो पहला x मानो, फिर एक एक का अंतर होता है, एक एक जोड़कर कितने बना लो। ऐसे ही हम बताते हैं क्रमागत प्राकृतिक समधनात्मक पूर्णांक। तो इसमें हम बताते हैं बेटा कि जो पहला मानने का तरीका है 2x मानना। क्या मानना? 2x। पहले को 2x मानना। क्यों? x की जगह कुछ भी रख देना, सम ही रहेगा। सम का मतलब है 2 से कटने वाली संख्या रहेगी। समझ रहे हो ना? फिर अब सम हो या विषम हो बेटा, 2 के अंतर से आती है। जैसे पहली सम संख्या कौन सी है? 2, दूसरी 2 जोड़ोगे 4, तीसरी 2 और जोड़ो 6, उससे अगली 8, फिर 10, तो 2 जोड़ते जाओ। अगली कौन सी हो जाएगी? 2x+k2 और 2x+k कितना? 4, 2x+k6, ऐसे डॉट कितनी। ऐसे ही बेटा क्रमागत प्राकृतिक धनात्मक विषम पूर्णांक। तो अगर विषम पूर्णांक मानना है तो पहला हमने तुम्हें बताया बेटा ऐसा मानना 2x+1, 2x+1। आ रही बात समझ में? पहला ये मानना। अब हमने बताया यहां तो x की जगह कुछ रख दो, ये विषम ही रहेगा, ये 2 से नहीं कटेगा। अगला अब तो सिंपल है, 2 जोड़ते जाओ तो 2x+k3 और 2x+k5। ये हम बेटा वैसे भी आपको मानने आने चाहिए, क्योंकि द्विघात समीकरण में ये जो बनवाता है ना, तो उसमें हमें इनकी आवश्यकता होती है, ये हमें पता होना चाहिए। और देखो किस तरीके से ऑप्शन में आ गया। जैसे यहां हमने चर कौन सा ले रखा था? x। यहां इन्होंने क्या किया है? q। वो कह रहे हैं किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए सम संख्या का रूप बताओ। तो अभी हमने बताया ना सम संख्या होती है ये 2x, तो यहां 2 क्यों हो जाएगा? इसका भी आंसर क्या आया बेटा? सी। ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है, और ये क्या है? ये बेटा क्या है? ये क्रमागत पूर्णांक है ना कि धनात्मक आएगा किसमें? प्राकृतिक में। और ये भी कौन सा आएगा? प्राकृतिक में ही आएगा। ठीक है, लेकिन यहां वन नहीं लेंगे। क्या नहीं लेंगे? वन। ठीक है ना, कोई बात ना, हमें तो ये ध्यान रखना है क्रमागत कैसे मानते हैं, धनात्मक, सम कैसा और विषम। और पहला पहला याद रखना, सम विषम में 2 का अंतर होता, वैसे क्रम से ले रहे हो पूर्णांक में तो 1 का अंतर। सही समझ में आ गई होगी। सम पूछे, यदि यहां सम शब्द है तो आंसर ये, विषम कहता तो आंसर ये था। ठीक, लेकिन फिलहाल आंसर आपका ये है। ठीक, आओ बेटा, ये सवाल मैंने तुम्हें बताया बार बार, पिछले सेट में भी ये बताया, यदि त्रिकोणमितीय अनुपातों में आपको 5 वैल्यू याद है तो एक सवाल गारंटी से होगा। देखते हैं क्या कह रहे हैं। यदि साइन बराबर इतना, कॉस बराबर इतना, और ए और बी के मान ज्ञात करो। सबको पता पड़ गया होगा, आपको भी पता पड़ गया होगा। क्या? अरे भाई 2 वैल्यू निकलवा रहे हैं ए और बी की, तो 2 समीकरण बनेंगे। कितनी समीकरण बनेंगे? 2। उनको प्रतिस्थापन विलोपन विधि से सॉल्व करके आप ए और बी का मान निकाल लोगे। यहां पे ऐसी वैल्यू है जो इस त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन में आपको पता है ये कितने की है। तो अब क्या करेंगे, ऐसे में सॉल्व करते समय हम समझ गए 2 वैल्यू निकालो। ये साइन क्या है? a प्लस का v और बराबर वर्गमूल 3/2। मुझे पता है ये साइन 60 का मान पर है, तो साइन a प्लस का v, ऐसे ही इसकी जगह क्या लिखूंगा? साइन 60। साइन से साइन कैंसिल, यानी कि तुलना करके बना लो या कैंसिल कर दो। ये समीकरण आ गई हमारी 1। ठीक,
एक और बनाऊंगा cos a माइनस का v ऐसे ही, ये cos में कितने का मान है ये पता होना चाहिए भाई कि वर्गमूल 3/2 cos में कितने का मान है, तो cos 30 का मान है, cos 30, cos से cos कैंसिल, a माइनस के v बराबर कितना आ गया 30। ये समीकरण कितनी आ गई 2। बस इन दोनों को हल कर लो, हल करने की ये दो चर रैखिक समीकरण बन गई। दोनों को ले लो समीकरण 1 व 2 लेने पर, 1 व 2 लेने पर लोगे बेटा क्या a प्लस के v बराबर कितना 60 और a माइनस के v बराबर कितना बेटा 30। यहां आपको क्या करेंगे सीधे कट हो रहा है इसलिए यहां लिख दो जोड़ने पर, जोड़ने पर जोड़ोगे इससे ये कैंसिल, एक और एक 2a और उधर हो चुका है बेटा 90। आपको तो a चाहिए, ये 2 कहां चले जाएंगे बटे में, तो a बराबर कितना आ जाएगा 90/2। इससे ये करोगे a बराबर कितना आ जाएगा 45। बेटा a बराबर 45, a का मान कौन से में रख दें इसमें, a की जगह 45 लिख लो, यहां लिख लो समीकरण 1 से यहां 45 प्लस का v बराबर कितना है बेटा 60, या b यहीं रहने दो 45 उधर जाएंगे तो 60 माइनस के 45 यानी कि b का मान 15 आ गया। इसका मतलब है a का मान 45 और b का मान कितना आ गया बेटा 15। कौन सा बुक एरिया क्रमशः है, यानी कि a का मान 45 और b का मान 15। इस तरीके से आंसर आ गया आपका ये वाला। ठीक, हमारी एक वीडियो पड़ी हुई है त्रिकोण में, प्ले लिस्ट में जाओ आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और प्ले लिस्ट से ही देखा करो, क्योंकि मैं प्ले लिस्ट में डालता हूं वीडियो। जब प्ले लिस्ट में क्या होगा तुम अपने मतलब की देखोगे, जब आपको गणित की देखनी हो तो कक्षा 10 और गणित में देखो, और जब साइंस की देखनी हो तो कक्षा 10 और विज्ञान में देखो, उसमें प्ले लिस्ट बनी हुई है तो उसमें आपको पता पड़ जाएगी। सब पूरा कोर्स पड़ा हुआ है, मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं छोड़ा है मैंने, ठीक है ना। तो क्या है उसमें आप कौन सी देखोगे, त्रिकोणमिति की दूसरी वीडियो देखना, उसमें मान मैंने याद कराए हैं, इतनी शॉर्ट ट्रिक से याद कराए हैं कि एक बार देख लोगे गारंटी दे रहे तुम्हें मान भूलोगे ना। आप मैंने उसमें जो 30 के 30 मान बनाने सिखाए हैं सही, उसको देखोगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा ना। तो भाई आप लोगों को इतना तो पता होगा, ठीक है, ऐसे ही कर सकते हो। देखो बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा ये वाला, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं इतने का मान होगा सही। इधर देखेंगे बेटा कैसे करोगे, इधर देख लो, यहां मैं इसका सॉल्यूशन यहां कर दे रहे हैं, कुछ भी ना है, मैं पहले ही बता रहा हूं आपको, मान याद होने चाहिए। इसका मान क्या हो जाएगा बेटा, कुछ ना करना, 1 माइनस ये पूरा स्क्वायर ऐसे ही, 1 प्लस ये पूरा स्क्वायर ऐसे ही। यहां tan 30 का मान सब जानते हो 1/3, यहां भी 1/3। कैसे करोगे बेटा ऐसे, 1 माइनस और 1 प्लस, यहां ये स्क्वायर इसका भी और इसका तो 1 का स्क्वायर 1, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल बटे 3, यहां भी 1/3 आएगा। ऊपर का ऊपर एलसीएम, नीचे का नीचे, ऊपर 3 लोगे एलसीएम, 3 यहां जाएगा, 3 माइनस का 1, यहां भी 3 लोगे एलसीएम, 3 यहां जाएगा, अरे एलसीएम के नियम के अनुसार ये यहां और ये यहां, तो यहां 3 प्लस का 1। जब देखो ऊपर नीचे वाली भिन्नों के हर समान हो, इससे ये कैंसिल, कुल मिला के ऊपर क्या बचा 2 और नीचे कितना बचा 4, कट करोगे 2 1 2, 2 दूनी 4। आंसर क्या आया बेटा 1/2 आया। यहां पर मैं बार बार बता रहा हूं आपको मान याद होने चाहिए, ठीक। आंसर आया बेटा ये वाला, ठीक। ये सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है, देखते रहो बेटा क्या सवाल है, मैं तुम्हें इसको और विस्तार से बताता हूं। यदि समीकरण इतने का एक मूल 6 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। बेटा मूल का मतलब होता है जितनी घात होती है उतने हल होते हैं, यानी कि अगर समीकरण x में है और घात 3 है उसकी मैक्सिमम, तो 3 हल होंगे, यानी कि 3 मूल होंगे। तो बिल्कुल सिंपल, क्या कह रहे हैं समीकरण इतने में 2 घात है तो इसके 2 मूल होने चाहिए, और जो भी मूल होगा समीकरण को संतुष्ट करेगा, ठीक।
तो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है भाई द्विघात समीकरण इतने का एक मूल कितना है 6, तो के का मान ज्ञात करो। अरे इस 6 को समीकरण में रख दो x की जगह, क्योंकि ये है तो x का ही मान। बस फिर क्या करना है, देखो सॉल्यूशन इसका यहां लिखूंगा 6 का स्क्वायर माइनस के 4 गुणा 6 और प्लस के बराबर 0। देख रहे हैं 6 का स्क्वायर हो गया 36 माइनस 4 6 हो गया 24 और प्लस के बराबर 0। 36 में से 24 गए बचे 12 प्लस के बराबर 0। ये क्या बन गई, एक चर रैखिक समीकरण बन गई। यानी कि आपको के का मान निकालना है तो बेटा के को इधर ही छोड़ो, ये उधर जाए के उधर तो 0 है, ये उधर जाए के हो जाएगा माइनस के 12। इस तरीके से के का मान कितना आ गया माइनस के 12 और यही आ गया आपका आंसर। ठीक है ना, आ रही बात तुम्हारी समझ में। देखो इसमें तुम्हें पेंसिल न चलाने दूंगा, कैसा कह रहा है इसमें, देखो बगैर पेंसिल के, हालांकि ये द्विचर रैखिक समीकरण का सवाल है। किसका, ये द्विचर समीकरण का। कैसे करोगे शॉर्ट, क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरे की दोगुनी है। तो एक बात बताओ किसका योग 24 बैठ रहा है, बेटा इसका योग 24 बैठ रहा है। और इसका इसका कितना हो रहा है 14 और 7 21, इसका 18 और 9 27 और इसका 12 और 6 18। अरे यार इन संख्याओं का तो योग 24 ना बैठ रहा। हाँ ये है, देखो 16 और 8 24। और देखो ये वाली संख्या इसकी दोगुनी है ना, है तो सब शर्त पूरी कर दी इस ऑप्शन में, बस कुछ मत करो, आ गया बेटा आंसर। ऐसे लगाएंगे बगैर पेन चलाए। देखो फिर से देख लो, दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरे की दोगुनी है। बेटा दोगुनी तो सब है, 7 की दूनी 14, 9 की दूनी 18, 6 की दूनी 12 और 8 की दूनी 16। तो दोगुनी वाले से काम ना चल रहा। ये देखो किसका योग 24 है, तो हम देख रहे हैं इसका योग 24 है और किसी का ना, बस हो गया आंसर। ठीक, अब देखो बेटा बहुत अच्छा सवाल है ये वाला, कठिन सवाल ना है, चित्र बना के दिखाऊंगा इसका। ए भुजा वाला समबाहु त्रिभुज, आप सब लोग जानते होंगे समबाहु त्रिभुज की खासियत होती है, ये भुजा ए, ये भी ए और ये भी ए बता रहा है। हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि यदि समबाहु त्रिभुज है तो उसकी प्रत्येक भुजा कैसी होती है, समान होती है। सही है, फिर हम वो कह रहे थे कि ये भुजा वाला समबाहु त्रिभुज, तो हमने सब भुजाएं बराबर रख ली। ठीक, अब क्या कह रहा है, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब है या लंब डाला गया है, लंब की माप ज्ञात कीजिए। बेटा ये यहां डाल दो। अच्छा हमें एक और बात पता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, ये 60 अंश, ये 60 अंश और ये भी 60 अंश। वो कह रहे हैं शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब, ये लंब है बेटा। ठीक, आ रही बात तुम्हारी समझ में। अब देखते हैं क्या करें। बेटा ये क्या बन गया, इधर एक समकोण त्रिभुज ना बना ये, और इधर भी एक समकोण त्रिभुज है, लेकिन हमें तो एक तरफ लगाना है। बेटा ये समकोण त्रिभुज है, मैं यहां से देखूंगा तो ये हो गया लंब और इतना हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। मुझे इस त्रिभुज की, जिस त्रिभुज की एक भुजा और एक कोण बताओ, कौन से वाले का, समकोण त्रिभुज का। लाल बटे कक्का से आप कोई सी भी भुजा और कोई सा भी कोण निकाल सकते हो। बेटा ये मुझे लंबी तो निकालना है, तो ये लंबे और दिया क्या है कर्ण, तो मैं साइन थीटा वाला लगा दूं फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ये फॉर्मूला होता है लाल बटे कक्का से। साइन ऐसे थीटा की जगह क्या लिखूंगा 60, लंब की जगह क्या लिख दूंगा, चलो लंब की जगह लंबी रहने दो, है ना, और कर्ण की जगह क्या है बेटा ए। ठीक, अब आप सब जानते हो बेटा इसका मान कितना हो गया, वर्गमूल 3/2। ये बटे की चीज इधर लाओगे तो गुणा में आ जाएगी, बराबर लंब, यानी कि लंब की जो माप आ गई वो आ गई वर्गमूल 3/2 और ए आ गई। चूंकि ये दूरी है इसलिए यहां मात्रक होना जरूरी है, ए आ गया बेटा वर्गमूल 3/2। ए और मात्रक कहां है आंसर, ये रहा बेटा वर्गमूल 3/2 और क्या हो जाएगा ए। समझ रहे हो ना,
हमें बेटा समबाहु त्रिभुज के बारे में पता होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा समान होती है और प्रत्येक कोण समान होता है, और प्रत्येक कोण कितने का होता है ये भी पता है। प्रत्येक कोण बेटा 60 अंश का होता है। क्या होता है? ये लंब बता रहे थे, ये समकोण त्रिभुज बनवा दिया। फिर तो एक कोण एक भुजा पता है, कोई सी भी भुजा निकाल सकते हो। देखो बेटा ये सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है। देखो कैसे हमने तुम्हें बताया बेटा, हमें बेस फॉर्मूले पता होना चाहिए। ये सवाल किसका है? अर्धगोले का। तो आपको अर्धगोले के सब फॉर्मूले पता होना चाहिए। कितने फॉर्मूले हैं? अरे अर्धगोला और गोले और वृत्त में केवल एक चर होता है, त्रिज्या। अगर त्रिज्या पता तो सब कुछ पता समझ लो। अब बताओ बेटा, थोड़ा सा ध्यान दो। अर्धगोले और गोले में आपको सूत्र पता है। गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई और r की घात 3। गोले का पृष्ठ कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर। सही है? आ रही बात तुम्हारी समझ में? ठीक। अब अर्धगोले में आ जाओ। गोले का एक ही पृष्ठ होता है। गोले को तरबूज मानो। तरबूज सब तरफ से हरा दिखाई देता है, लेकिन जब तरबूज को काट दोगे तो हरा भी दिखाई देगा और लाल भी दिखाई देगा, दो कलर। इसका मतलब है भाई अर्धगोले के दो पृष्ठ होते हैं, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। वक्र पृष्ठ तो गोले का आधा। गोले का कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर। उसका आधा वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखना, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई r स्क्वायर होता है। अब r मिल जाए बेटा, r ना मिला, हमें क्या मिला? व्यास। तो हमें पता है व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है? जो त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है। व्यास की आधी, यानी कि व्यास मान लो 2r है। व्यास क्या होता है? 2r। कितना है? 1/2। r कितनी मिल गई? 1/2। उधर को भेज दो 4, तो त्रिज्या मिल गई 1/4। अब इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? अरे 3 पाई r स्क्वायर होता है। क्या होता है? 3 पाई r स्क्वायर। 3 ऐसे ही, पाई ऐसे ही, इसकी जगह आप 1/4 लिखोगे, इसका स्क्वायर। 3 पाई ऐसे ही बेटा, ये 1 का स्क्वायर 1 है और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16, तो 1/16। कुल मिलाए के जब इसको शुद्ध करोगे तो 3 एकम 3/16 और पाई, और चूंकि सेमी में था तो सेमी का स्क्वायर हो गया। ये आ गया आंसर। इसका जो संपूर्ण पृष्ठ कितना आ गया? 3/16 पाई सेमी का स्क्वायर। कहां रहा बेटा आंसर? ये रहा बी। सही है। देखो तुम में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे, बहुत ही होशियार होंगे, हो सकता है मुझसे पहले सॉल्व कर रहे होंगे। उन बालकों के लिए बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप समझ लो बहुत अच्छे बच्चे हो। यानी कि आप लोग बहुत चाहोगे, जरा सी मेहनत से पूरे में पूरे नंबर ले आओगे। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मेहनत करके पूरे नंबर लाए जा सकते हैं। और अगर आप लोग मुझसे पहले कर रहे हो तो रियल में ही आप बहुत अच्छे बच्चे हो। देखो बेटा सवाल देखेंगे। क्या सवाल है? 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का चाप केंद्र पर कितने का? 60 अंश का कोण आंतरित करता है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा इतने इतने। अब आपको पता होगा बेटा, ये एक वृत्त है। क्या है ये? वृत्त। ये इसका केंद्र है। ये कोई चाप ले लो यहां से यहां तक, तो ये क्या बन गया? ये एक त्रिज्यखंड बन गया। ये वाला इतना क्या बन गया? त्रिज्यखंड। ये लघु त्रिज्यखंड है, वो दीर्घ है। दो सूत्र होते हैं बेटा। कौन से? दो। क्या है? लघु त्रिज्यखंड या त्रिज्यखंड, संगत त्रिज्यखंड। क्या है? लघु त्रिज्यखंड या इसको बोलते हैं संगत। क्या बोलते हैं? संगत। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सीधे सूत्र होता है θ/360 पाई r स्क्वायर। और दीर्घ त्रिज्यखंड का, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल, ये हम पे सूत्र होता है। नीचे तो 360, यहां पाई r स्क्वायर ही रहता है, और यहां 360 माइनस के थीटा होता है। ये सूत्र
बेटा पिछले साल 6 नंबर के सवाल आए थे जिसको ये पता था, ठीक है, इसलिए पता होना चाहिए। बिल्कुल सरल है बेटा। क्या, अरे कोण भी दे दिए और त्रिज्या भी दे दी, तो क्या कर देते हैं, तब बेटा आंसर कैसे करते हैं इसका, क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे लगाते बेटा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ये तो लिखोगे थीटा कितना है 60 अंश बटे 360 अंश, ये है ही, पाई ऐसे ही बेटा आर की जगह 6 का स्क्वायर, ठीक है ना। और बढ़ाए बेटा, 0 से 0 कैंसिल, 6 से ये 6 बार कटा, कुल मिला के 1/6 पाई, और ये 6 का स्क्वायर सब जानते हो 36, इससे ये कटा 6 बार, क्या हो गया 6 पाई और सेमी का स्क्वायर, सेमी का स्क्वायर, ये आंसर आ गया। समझ रहे हो, यानी कि सीधा फॉर्मूला याद था। सीधा यदि तुम्हें फॉर्मूला याद था तो आप इसके सवाल को जरा सी देर लगाते, बड़े आसानी से कर देते। ठीक, देखो बहुत अच्छा सवाल है और कठिन सवाल ना है। क्या एक समकोण त्रिभुज, अब आप सब जानते हो बेटा, ये समकोण त्रिभुज बना लिया मैंने, सही है। ये अब समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं के नाम है। जैसे यहां से देख रहे हो तो ये आधार, ये लंब, और ये क्या होता है कर्ण। और क्या चीज पता है हमें, हमें समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं में संबंध पता है। क्या, इस बड़ी भुजा, ये सबसे बड़ी भुजा होती है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, या उल्टा लगा लो उधर से, आधार पहले लिख लो आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, और बराबर क्या होता है कर्ण का स्क्वायर। ये इसका प्रयोग करते हैं जब त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की कितनी भुजाएं दी हो, 2, तो तीसरी भुजा आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। देखो बेटा, अब पता है हम इसको, कोई बच्चा ऐसे लगाएगा कोई ऐसे, हम क्या बताते हैं, हम ये बताते हैं बेटा किधर क्या निकालना है, कर्ण निकालना है तो कर्ण की तरफ से स्टार्ट कर दो, और आधार और लंब में से कोई एक निकालना है तो आधार से स्टार्ट कर दो। तो अब हम देख रहे हैं क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और आधार क्रम से इतने हैं, इसका मतलब ये है बेटा कर्ण और ये है आपका आधार। क्या कह रहे हैं, लंब ज्ञात करना है तो इधर से कर दूं, बस सॉल्यूशन देखो कितना बढ़िया। कैसे, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस किसका, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, ऐसे ही तो करोगे बेटा। अब वैल्यू लगाओ, इसकी वैल्यू कितनी है 4.5 इसका होल स्क्वायर, लंब का स्क्वायर ऐसे ही बराबर 7.5 का स्क्वायर। अब बेटा आप यहां सॉल्व मत करने बैठ जाना, क्या करना, जो चीज निकालनी है वो एक तरफ, यानी कि मैंने यहां बताया लंब का स्क्वायर यहीं रखो, उधर क्या 7.5 इसका होल स्क्वायर, ये उधर गया तो माइनस के 4.5 का स्क्वायर। अब बेटा देखो कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग जानते होंगे ये सूत्र, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये ए का स्क्वायर ये बी का स्क्वायर, इसको बोलते हैं दो वर्गों के बीच माइनस का चिन्ह। जब भी ऐसे होता है तो हम इसको दो ब्रैकेटों में लिख लेते हैं, एक में तो इतने माइनस इतने, यानी कि ए माइनस का बी, और एक में ए प्लस बी। तो क्यों वर्ग करो, डायरेक्ट यही करे ना, देख रहे हैं लंब इसका स्क्वायर ऐसे ही रहा बेटा, यह एक ब्रैकेट में 7.5 माइनस 4.5 और एक में 7.5 प्लस 4.5। बेटा देखो लंब का स्क्वायर ऐसे ही। अब एक बात बताओ, ये है 7.5 ये 4.5, जब इसमें से ये घटाओगे तो 3 ही तो बचेगा, हाँ बेटा, और इनको जोड़ोगे तो ये कितना हो गया 5 5 10 हासिल लगा एक, ये और 7 और 4 11 और 1 12, तो कुल मिला के 12 ही तो आया। बस लंब का स्क्वायर ऐसे ही, लंब का स्क्वायर यहां पे ऐसे ही लिखोगे, ये 12 3 36 आ गया। आपको चाहिए लंब तो वर्ग हटाते हैं, वर्गमूल पहुंचा दो, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा वर्गमूल 36, और 36 का कितना आ जाता वर्गमूल 6 निकल के, आंसर कितना आया 6। इस तरीके से आंसर कितना आ गया 6 सेमी आया। कितना सेमी आया 6 सेमी।
देखो बेटा, ये सवाल यार बिल्कुल सिंपल है। मैंने तुम्हें एक बता रखा है कि समांतर माध्य में जब अवर्गीकृत आंकड़े हो तो हम पे सीधे ही एक सूत्र है बेटा, कैसा? समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर पदों का योगफल, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक है ना? ये सभी जगह अप्लाई हो जाता है। अगर ये भारों के लिए करें तो समांतर माध्य बराबर भारों का योगफल बटे व्यक्तियों की संख्या, क्योंकि भार किसके होंगे? अरे पदों के थोड़ा ही ना होंगे, व्यक्तियों के तो होंगे। बस आ गया आंसर। क्या कह रहे हैं? 12 व्यक्ति, तो यहां लगा दो, नीचे कितना लगा दोगे? 12। सही। क्या समांतर माध्य? ये लगाओगे 45.6, ये लगा दिया। उनके भारों का योगफल यहां लिख दो, क्या? भारों का योगफल, भारों का योगफल ही तो लिखोगे। बस कुछ ना करना है बेटा, एक लाइन में लाना है सवाल, बटा 1 करके तिरछी गुणा, तो यहां आ जाएगा भारों का योगफल, भारों का योगफल, और इन दोनों की गुणा कर लेंगे, यानी कि 45.6 गुणा 12। आप गुणा करोगे, 12 छिंग 72 के 2 हासिल लगे 7, और 12 पंजे 60, और कितने हो रहे हैं? 7 कितने हो रहे हैं? 67, हासिल लगे 6, 12 चौक 48, 48 और 6 होते हैं 54, पॉइंट कितने के बाद है? 1 के बाद, और मात्रक लिख दो किलोग्राम। और देखो ये कहां है? 547 दशमलव कितना? 547 दशमलव कितना? 2 किलोग्राम। तो ये रहा बेटा 547 आंसर आया ये। ठीक है ना? एक बात ध्यान रखना, पाइथागोरस हर हाल में आनी चाहिए। त्रिज्य खंड के क्षेत्रफलों के सूत्र हर हाल में आप पे आने चाहिए, और ये भी निश्चित क्वेश्चन देखा जाएगा, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। बहुत बेहतरीन सवाल है। मुझे पता ये सवाल रिपीट ना होंगे, लेकिन इसके तरीके के सवाल आएंगे, इसलिए आप ध्यान देंगे। ये सवाल आते हैं तो आप ऐसे सवाल और इसी तरीके के सवाल करने की कुव्वत रखते हैं। देखो बेटा क्या है, 3, 4, 6 और x का समांतर माध्य कितना है? 5। तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमें पता है सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आंकड़े दे रखे हैं। आंकड़े कौन कौन से हैं बेटा? 3, 4, 6, x का समांतर माध्य दे रखा है। तब हमें पता है एक ही सूत्र है हम पे ऐसा, तो समांतर माध्य बराबर क्या? पदों का योगफल, पदों का योगफल, योगफल बटे पदों की संख्या। अरे यही तो सूत्र है हम पे, पदों की संख्या। अब यहां पे बताओ समांतर माध्य कितना है? 5। पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, तो नीचे 4, ऊपर योग कर लो, 3 + 4 + के 6 और प्लस का x। क्या करोगे बेटा? बटा 1 करोगे, तिरछी गुणा, 5 चौक, चलो और कर लो इसको, 5 ऐसे ही, और नीचे कितना? 4, जोड़ो कितना हो रहा है? 6, 4, 10 और 3 13, 13 प्लस का x हो जाएगा। आ रही बात? बटा 1 करेंगे, तिरछी गुणा, इन दोनों ही, तो 13 प्लस के x बराबर 5 चौक 20, या x बराबर 20 माइनस के ये वाले उधर ले जाओगे 13, x बराबर कितना आ गया बेटा? 7। कितना आ गया? 7। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा बेटा? 7 आया। कितना आया? 7। हमने ये बता दिया है समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक। अब देखो बेटा ये सवाल छपेगा, किसी भी रूप में छपे, चाहे तो वो आपसे क्या निकलवाए, मूलों की प्रकृति पूछे, या फिर पूछे विभक्त कर ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सरल चीज है बेटा। पहले क्या करो, हम पे जो सॉल्यूशन कैसे करोगे, x - 1/x बराबर 1, इसके बटा करो, पहले शुद्ध समीकरण तो बनाओ, बराबर 1, ये यहां और ये यहां, एलसीएम ले लिया ना भाई। एलसीएम क्या होती है? दोनों से कटने वाली संख्या, तो एक से तो कुछ भी कट जाता है, तो ये यहां और ये यहां, तो x² - 1 बटे की चीज उधर पहुंचा दो,
कुल मिला के क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 1 और ये एक्स एकन एक्स, एक तरफ शून्य बनाओगे तो एक्स स्क्वायर, इसको इधर लाओगे माइनस का एक्स और माइनस के 1 और बराबर शून्य। ये आपकी क्या आ चुकी है, द्विघात समीकरण आ चुकी है। क्या आ गई, द्विघात समीकरण। और बेटा आप सब जानते हो जो विविक्त कर निकालने का सूत्र है, विविक्त कर निकालने बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। विविक्त कर को डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप एबीसी कहां छाटोगे, तो हमें पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर शून्य, ए नॉट इक्वल टू शून्य। ये बेटा क्या है, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण में क्या बताते हैं, उन्होंने ये बताया है कि ए जो मिलेगा एक्स स्क्वायर के गुणा में मिलेगा, बी कहां मिलेगा, एक्स के गुणा में, बाकी की सब सी। तो ए कहां है बेटा, इसके गुणा में है, यहां पर कुछ दिखाई ना दे रही है 1। ये बी क्या है, इतना हो गया, और सी कितना है, इतना। तब अरे एबीसी तो छांट लिया आपने, ये ए, ये बी और ये सी। तब क्या करोगे बेटा, विविक्त कर निकाल दो। विविक्त कर, विविक्त कर, आप जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि बी की जगह लगाओ बेटा माइनस का 1, यहां कुछ ना है तो माइनस के 1, इसका होल स्क्वायर माइनस 4। ए की जगह क्या है बेटा, यहां कुछ ना है तो गुणा में 1 होगा, और सी की जगह कितना है, माइनस का 1। कुल मिला के माइनस का वर्ग होता है प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस माइनस हो रहा है प्लस, 4 एकन 4 हो जाएगा, 4 और 1 5। इस तरीके से विभक्त करने कितना निकला, 5। आंसर हो जाएगा ये। ठीक, अब देखते हैं बेटा, अच्छा सवाल है लेकिन ये ऑप्शन है तो बेटा छोटा है, बहुत बड़ी विधि से नहीं करेंगे। यही आप टाइम बचा सकते हो और यही टाइम खर्च करके आप बहुत कमी कर सकते हो। खैर क्या कह रहे हैं वो, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल कितना है, 30 मीटर का स्क्वायर है। यदि उसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी है, 1 मीटर अधिक है। बेटा लंबाई चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है तो हमें चौड़ाई पता होनी चाहिए, क्योंकि चौड़ाई जैसे 5 तो लंबाई 6 हो जाएगी, 1 अधिक हो जाएगी। लेकिन मानेंगे, क्या करेंगे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, माना आयताकार, आयताकार क्या है बेटा, खेत है ना, की चौड़ाई बराबर x मीटर है ना। तब लंबाई अपने आप ही पता पड़ गई, लंबाई क्या हो गई, x प्लस का 1 और मीटर। ठीक है ना, हमें लंबाई चौड़ाई पता पड़ गई और क्षेत्रफल से समीकरण बन जाएगी। लिखेंगे दिया है खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल बराबर 30 मीटर का स्क्वायर है ना, यही तो है बेटा। और क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अरे लंबाई और चौड़ाई ये है x और x प्लस का 1 बराबर 30, गुणा करोगे इसके इससे तो x स्क्वायर हो जाएगा, इसके इससे करोगे x, इधर वाले 30 इधर लाओ क्योंकि द्विघात समीकरण दिखाओगे, तो माइनस के 30, एक तरफ शून्य होना चाहिए, तो ये आ गई आपकी समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 30 बराबर शून्य। कौन सा है बेटा आंसर, इसमें आपका आंसर है बेटा सी। आंसर क्या है, सी। बहुत बढ़िया सवाल है। अगर ये लंबाई और चौड़ाई मांगता तो हम द्विघात समीकरण को गुणन विधि से हल कर लेते, एक्स का मान मिल जाता, प्लस वाला मान ले लेते हम, वो लंबाई चौड़ाई में यहां रख देते और लंबाई चौड़ाई मिल जाती और यही सवाल बड़े में आ जाता। बड़ा बढ़िया सवाल है। द्विघात समीकरण बनाने के लिए कुछ ना कुछ वो देंगे इस तरीके का, समझ रहे हो ना। बहुत बेहतरीन सवाल है, ये बड़े सवाल भी सिखा रहे हैं। ठीक है, देखो बेटा, देखो बेटा, ये वाला सवाल है, हर हाल में किसी न किसी रूप में आएगा। क्या आप जानते हो बेटा बहुलक का सूत्र, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य, 2 गुणा माध्य, ये फॉर्मूला है।
बेटा या तो ये फॉर्मूला ही आता है, समझ गए, सीधे सीधे फॉर्मूला छपता है, इनमें से कौन सा सत्य है, या फिर इसमें क्या करता है, कोई दो चीजें देगा, बहुलक देगा, माध्यक देगा तो माध्य पूछ लेगा, माध्य देगा, माध्यक देगा तो बहुलक पूछ लेगा। जैसे ये वाला सवाल है, किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और समांतर माध्य इतने इतने हैं, माध्य और माध्यक, ये माध्यक है बेटा, क्या ये माध्यक है, समझ गए, हाँ ये माध्य है बेटा, क्योंकि पहले ये है तो पहले इसका मान, फिर ये है तो इसका मान, ठीक है, क्रमशः का मतलब होता है। तो बहुलक ज्ञात कीजिए बस। अरे सीधे सॉल्यूशन कैसे करोगे, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य। अरे यही तो है सूत्र, बस बहुलक तो आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। यहां वैल्यू लिख दो, कितना लिखोगे, 3 गुणा वैल्यू कितनी है 25.8 माइनस की कितना, ये कितना है 2 गुणा और इसकी है 26.1 गुणा करो, 3 अट्ठे 24 के 4 हासिल लगे 2, सही है, 3 पंजे 15 और 2 17 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, पॉइंट 1 के बाद ये लगाया माइनस 2 एकन 2, 2 छक्का 12 के 2 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, यही तो आया। अब बस कुछ ना करना, घटा देना, 77.44 में से 52.2 घटाओगे बेटा तो 2 बचे, यहां बचे 5, यहां बचे 2, 25.2, यानी कि बहुलक कितना आ गया 25.2, और यही क्या आ जाएगा आंसर। इसी तरीके से ये आपका क्या आ गया आंसर। आ रही बात तुम्हारी समझ में। अब देखो बेटा ये छोटा सा सवाल है और बहुत बार आता है। देखो आपने केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में केवल हाई स्कूल लेवल पर 3 चीजें पढ़ी हैं, कौन कौन सी, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो यही केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, तीनों के अलावा कोई होगा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होगा। अब इसमें कह रहा है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, अरे बारंबारता, संचयी बारंबारता, वर्ग अंतराल, ये तो क्या है पार्ट है, क्या है बेटा बहुलक है। आंसर क्या आ गया बहुलक, क्योंकि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में 3 है, बहुलक, माध्य और माध्यिका, ठीक है ना, या माध्य, माध्यक और बहुलक, ठीक। अब आ जाए बेटा ये वाला, ऐसा एक सवाल आ जाता है, क्या कह रहा है सवाल देखो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी 10 मात्रक है तो y का मान ज्ञात कीजिए। कैसे सॉल्यूशन करोगे, देखो हम लिखेंगे बिंदुओं 2, y तथा 10, 3 के बीच की दूरी, और उन्होंने दे रखी है 10 मात्रक, ठीक है ना। तो उधर तो 10 चलाओ, आप जानते हो क्या, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र जानते हो, चलो बहुत दूर हो गया, यहां लिख लो, क्या होता है बेटा, क्या x2 यानी कि 10 माइनस के x1 यानी कि 2 और इसका स्क्वायर प्लस y2 का मतलब है 3 माइनस y1 का मतलब है y, इसका होल स्क्वायर, यही तो आया। और बढ़ाएंगे बेटा एन रूट, ऐसे लिखोगे, यहां रह गई 8 का स्क्वायर और ये हो गया 3 माइनस वाई का स्क्वायर। तो इसको खोल दो कौन से हिसाब से, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस के b का स्क्वायर माइनस का चिन्ह 2ab, ऐसे तो करोगे। अरे इसको खोलोगे तो कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस का चिन्ह 2 गुणा 3 गुणा y, ऐसे ही तो आया, और बराबर कितना आया 10। और करेंगे बेटा ऐसे ही, देखो ये 8 अट्ठे होते हैं 64 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस का y स्क्वायर, ऐसे ही माइनस 3 दूनी 6y और बराबर 10। और सॉल्व करो इसको, क्या कर रहोगे बेटा, अंडर रूट ऐसे क्रम से लिख लो, पहले y स्क्वायर का बदले ले, फिर माइनस के 6y, और ये कितने हो रहे हैं बेटा, ये 73 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं 73, और बराबर कितना है 10। अब हमें तो y का मान निकालना है,
तो बेटा वर्गमूल खत्म करो। वर्गमूल खत्म करने के लिए क्या करते हैं, दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का क्या कर दो, वर्ग करने पर करेंगे बेटा। इधर क्या होगा, अंडर रूट जितना है उतना, उधर 10 इसका स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, कितना लिखा हुआ है वाई स्क्वायर माइनस के 6y प्लस के 73, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, वाई स्क्वायर माइनस के 6y और प्लस के 73, 10 का स्क्वायर आप जानते हो 100 हो गया, इधर ले आओ, क्या हो गया वाई स्क्वायर माइनस के 6y और प्लस के 73 माइनस के 100 बराबर 0, वाई स्क्वायर माइनस के 6y और माइनस के 100 में से 73 गए बेटा 27 और बराबर आ गया 0। क्या हो गई है, द्विघात समीकरण बन गई। और द्विघात समीकरण को आप सॉल्व करना जानते होंगे, कांस्टेंट पद लो और यहां गुणांक लो, यहां है 1, 27 एकन 27, 27 में बेटा ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि घटाए के 6 आ जाए, तो पढ़ लिया हमने। 27 में कितने पहाड़े हैं, 27 में 9 तिया 27, क्या 9 तिया 27, एक ही और पहाड़ है 27 एकन 27, तो 27 में से एक गया 26 नहीं मांग रहा, 9 तिया 27, 9 में से 3 घटाओगे, ये शर्त बताती है कि पहाड़ा घटाना है या जोड़ना है। भाई गुणा करके इतना है और घटाए के इतना है, यही तो शर्त है। तो अब देखो 9 गुणा 3, 9 तिया 27, 9 माइनस के 3 घटाए बराबर 6, बस 6 हटा दो सवाल से, कुछ ना करो। वाई स्क्वायर माइनस यहां लिखूंगा 9 माइनस के 3 बाहर y माइनस के 27 बराबर 0, ब्रैकेट खोलूंगा, वाई स्क्वायर ऐसे ही, ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, y साथ में आएगा, ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का वो हो जाएगा, माइनस के 9y प्लस के 3y माइनस के 27 बराबर 0। यहां से जोड़ा बन गया बेटा, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये, इससे कॉमन आ रहा है y, यहां बच गया y, यहां बचे 9, प्लस का चिन्ह क्या कॉमन आ रहा है 3, 3 कॉमन ले लो, यहां से बच गया y और 3 9 27, यहां से 9, ब्रैकेट समान बन जाएगी, y माइनस के 9 ब्रैकेट ले ली कॉमन, यहां से बच गया y प्लस के 3 बराबर 0, गुणनखंड कर लिए, ये 0 या ये 0, तो y माइनस के 9 बराबर 0 या y प्लस के 3 बराबर 0, y बराबर इसको उधर ले जाओगे बराबर 9, या बेटा y बराबर क्या आ गया, इसको उधर ले गए माइनस के 3 लिख देंगे। अतः y के मान कितने आ गए बेटा, एक तो 9 या माइनस के 3, और यही क्या आ गया आंसर। ठीक है ना, आ रही बात तुम्हारी समझ में। देखो बेटा इससे जो अगला पार्ट, जो इसका पार्ट है वो अगला मैं दूंगा अगली वीडियो में, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, इतने देखने में भी दिक्कत होती है आप लोगों को, लेकिन ध्यान रखना, जुड़े रहना, कोई पार्ट छूट ना जाए, ऐसा समझो 2 बूंद जिंदगी की, वही वाला फॉर्मूला यहां लगाना, कोई भी बच्चा छूटे ना, सही है, अर्थात आपका कोई भी पार्ट प्रैक्टिस सेट का छूटना ना चाहिए, और कोशिश रहो भाई अपना कोई संबंधी है छूटना ना चाहिए, चैनल का नाम बता दो और कह दो भाई कि जुड़ जाओ, और गारंटी है सक्सेस कराई के छोड़ूंगा तुम्हें। ठीक है, आप लोग पूरी शिद्दत से, इस समय काफी सर्दी हो रही है, लगे रहो, सही है, जितना भी है जितना मेहनत कर सको करो भाई। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, धन्यवाद।